Hello everyone, good morning. I am Akash Sigrari, chemistry teacher. Today I am discuss about the effect. हम आपको बताने वाले आज जो है क्या इफेक्ट के बारे में हम बताएंगे और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट जो मैं आपको पढ़ाऊंगा आज, ठीक है, वो भी एक इफेक्ट इंपॉर्टेंट है जिसको कहते हैं क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, आइए बताएं इंडक्टिव इफेक्ट क्या होते हैं। ओके, अब इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इंडक्टिव इफेक्ट किसको कहते हैं हम, इंडक्टिव इफेक्ट से हमें क्या फायदा है। पहली बात बता देते हैं, जो इफेक्ट होता है, इफेक्ट एक्सप्लेन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन या कार्बोनाइन, या कह सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। जो स्टेबिलिटी होता है इंटरमीडिएट की, तो उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है कौन, इफेक्ट। हमें बहुत सारे इफेक्ट पढ़ने, हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेटिंग इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी क्या करना है, हमको पढ़ना है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, हम आपको पढ़ाने वाले कौन सा है, इफेक्ट। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इफेक्ट विच एक्सप्लेन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को या किसी भी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को क्या करता है, अब बताता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब वो कौन कौन से इफेक्ट हैं जो आपको क्या करना है, इसमें पढ़ना है। तो मैं अब आज डिस्कस कर रहा हूं किसके बारे में, मैं डिस्कस कर रहा हूं किसके बारे में, इफेक्ट के बारे में। इफेक्ट क्या बोलता है, एक्सप्लेन अबाउट स्टेबिलिटी। जो क्या करता है, किसी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। ठीक है, किसी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को क्या करता है, इफेक्ट क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। देयर आर फॉलोइंग इफेक्ट एज बिलो। हम फॉलोइंग इफेक्ट के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। जैसे मैंने फर्स्ट बोला क्या, मैंने कहा क्या, इंडक्टिव इफेक्ट, ये क्या होते हैं, इनके बारे में भी पढ़ना है। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होते हैं। तीसरा हमें हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, ये क्या होते हैं, ये क्या बताते हैं, ये किस टाइप के रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को स्टेबिलिटी को बताते हैं। और मुझे चौथा पढ़ना है क्या, रेजोनेंस इफेक्ट। हम आपको एक एक वीडियो में एक इफेक्ट को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे विथ एग्जांपल एंड विथ योर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके हिसाब से मैं क्या करूंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा। दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर द बीएससी फर्स्ट ईयर फॉर द पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हम उठाते हैं क्या, सबसे पहले किसको, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हम क्या करते हैं, पहले एक्सप्लेन करते हैं ये क्या होता है, ये कैसे जनरेट होते हैं, इनको हम कैसे अप्लाई करेंगे, ये क्या स्टेबिलिटी, इनका एप्लीकेशन क्या है। ओके, तो हम बात कर रहे हैं किसका, इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे फर्स्ट पहले हम बात करेंगे किसका, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इट इज ए दैट टाइप्स ऑफ इफेक्ट, ठीक है, विच इज कॉल्ड परमानेंट इफेक्ट। पहली बात क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट इज ए परमानेंट इफेक्ट। पहला ये क्या है, एक परमानेंट इफेक्ट होता है। मतलब ये इफेक्ट ऐसा नहीं है कि एक समय में ये इफेक्ट शो करेगा, एक समय में इफेक्ट शो करेगा नहीं। इट इज नॉट अ मैटर विच टाइप्स ऑफ कंडीशन। ये क्या है, परमानेंट। अगर वहां पे वो ऐसा ग्रुप लगे हुए हैं तो वो परमानेंट अपने इफेक्ट को क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करता रहेगा। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, पहली बात ध्यान दीजिएगा, पहला मैं स्टार मार्क बना कर रहा हूं, इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, ये क्या होते हैं, परमानेंट इफेक्ट होते हैं। जनरेटेड, कहा ये जनरेट होते हैं। ठीक है, जनरेटेड कहां पे जनरेट होंगे, जनरेट वहीं होंगे जहां डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, जहां पे एटम या मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के क्या हो, डिफरेंस हो, जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स क्या होंगे, डिफरेंशिएट होते हैं। ठीक है, जनरेटेड ड्यू टू, कहां से, जनरेटेड ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या हो सकता है, या इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स क्या होते हैं, या इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या होते हैं, आप लोग इसमें इनऑर्गेनिक पे पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो फिर से ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज
इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वे होते हैं जो क्या करते हैं, किसी सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अपने ओर खींचते हैं। मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अपने ओर खींचने की कैपेसिटी रखते हैं। मतलब कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव आर दोज एटम विच हैव द कैपेसिटी टू अट्रैक्ट टू अदर इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अपने ओर अट्रैक्ट करते हैं। यदि किसी एटम, दो एटम्स के बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस होता है तो वहां क्या जनरेट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट होते हैं। ठीक है, क्या लिखा, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ऑफ द टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में जो इनके इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होते हैं वो क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। एज अ रिजल्ट, और इसका रिजल्ट क्या होता है, एज ए रिजल्ट, जो इसका रिजल्ट होगा जब कोई इलेक्ट्रॉन कोई खींचता है तो उस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जिसका इलेक्ट्रॉन खींचा जाता है उस पर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन ये क्या करता है, परमानेंट इफेक्ट होते हैं। ये क्या करते हैं, खींच के बॉन्ड को ब्रेक नहीं करते हैं, तोड़ते नहीं है। ये क्या करते हैं, सिर्फ खींचते हैं, जैसे लगता है ना तनाव देते हैं, प्रेशर देते हैं बस खींचने का, जिसमें मोल्ड कर देते हैं पार्सली। ठीक है, मतलब कह सकते हैं एज अ रिजल्ट, ठीक है, वन एटम, एज अ रिजल्ट वन एटम, जो एक एटम इज बिकम पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, जो एक क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रहेगा। एंड अदर जो एटम है, एंड अदर एटम, जो दूसरा एटम रहेगा, एंड अदर एटम पार्शियली क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएंगे, निगेटिव चार्ज। इट्स मीन, मैंने कहा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, अब मैंने यहां लिया इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या लेगा, Cl। तो जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन को अपने साइड। जब इस पे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे कौन सा चार्ज, पार्शियली निगेटिव, और इस पे क्या हो जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। दो एटम्स के बीच में क्या होता है, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा उस पर पार्शियली नेगेटिव, जिसका इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा उस पर आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, पार्शियली पॉजिटिव एंड ये निगेटिव कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा मेरा पॉइंट है क्या, दिस इफेक्ट, ये जो इफेक्ट होता है दिस, ठीक है, दिस इफेक्ट, ये जो इफेक्ट होते हैं हमारे, ठीक है, जो हमारे ये क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं। ठीक है, दिस इफेक्ट ये किस पे वर्क करते हैं, ये हमारा कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। दिस इफेक्ट ऑपरेट ओनली फॉर सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। ये क्या करते हैं, जो इफेक्ट क्या होते हैं, ये कहां अप्लाई होंगे, वहां पे होंगे जहां सिग्मा बॉन्ड पाए जाएंगे। यदि सिग्मा बॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या हो, डिफरेंस हो, उनकी वैल्यू क्या हो, डिफरेंस हो, वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट काम आएंगे। मतलब कह सकते हैं दिस इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट, या हम एक वर्ड बोल सकते हैं क्या, आई इफेक्ट। हम इसको शॉर्टकट लिख सकते हैं क्या, आई इफेक्ट। ठीक है, जो इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, मेरा आई इफेक्ट क्या होते हैं, ऑपरेट, मतलब जिस पे किस पे लागू होते हैं, ऑपरेट ओनली सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो किस पे ऑपरेट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पे करते हैं। देयरफॉर, इसीलिए देयरफॉर दिस इफेक्ट, जो ये दिस इफेक्ट इज वीक, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड जो होता है स्ट्रांग होता है, उसके इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, खींचने में क्या होता है, थोड़ा मुश्किल पड़ता है, इसीलिए कहते हैं दिस इफेक्ट इज ए वीक इफेक्ट। इसको वीक इफेक्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि दो आई इफेक्ट इज ऑपरेट ओनली फॉर सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड में पाया जाता है, जिसके कारण उसके बॉन्ड को खींचने में क्या होता है, ताकत लगते हैं, और ये वीक इफेक्ट होकर आता है, इसी वजह से इसको वीक इफेक्ट कहा जाता है। हाँ, ठीक है, एज वेल एज अगर हम जैसे देख रहे हैं, जैसे मतलब कर सकते हैं, या हम दूसरा कर सकते हैं ऑन द इंक्रीजिंग, या कर सकते हैं जो इनके बीच का, जहां पे देखो ये पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पीछे वाला जो बॉन्ड का डिस्टेंस क्या होगा, ये देखो ये डिस्टेंस और इस कार्बन के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। मतलब कर सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस, ठीक है, द आई इफेक्ट विल डिक्रीजेस। मतलब एज वेल एज इंक्रीजिंग डिस्टेंस क्या हो, एज वेल एज इंक्रीजिंग द डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस क्या हो, बढ़ता जाए। द आई इफेक्ट है क्या करेगा, विल डिक्रीजेस, क्या होगा, घटता चला जाएगा। मतलब इसे पार्सली पॉजिटिव, पार्सली मतलब पार्सली का मतलब बहुत कम, पॉजिटिव डबल पार्सली मतलब और कम, और ट्रिपल पार्सली का मतलब और कम, बहुत कम। मतलब जैसे जैसे हमारा
इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, उस तरह इसका इफेक्ट क्या होगा, घटता जाएगा, डिक्रीजेस या डिमिनिश या कह सकते हैं डेमनाइज हो जाएगा, ठीक है, डिम या कह सकते हैं ऐसे लिख दिए फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिएगा दिस, अब ये जो इफेक्ट होते हैं हम पहले बता चुके हैं, इफेक्ट के बारे में इतना सा आप ध्यान से इसको देखते रहिएगा, ठीक है। अब ये जो इफेक्ट होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये जो इफेक्ट होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इफेक्ट। ये इफेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के पाए जाते हैं, मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ इफेक्ट। ये क्या होते हैं, दो प्रकार के इफेक्ट पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इफेक्ट। पहला हमारा क्या है, पहला ध्यान से देखिएगा, पहला मैं कहा किसको, पहला होता है क्या, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, या प्लस आई इफेक्ट। दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है माइनस आई इफेक्ट। ये माइनस आई इफेक्ट क्या होते हैं, प्लस आई इफेक्ट क्या होते हैं। पहला जो हम बोल रहे हैं जो प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट किसको कहते हैं, प्लस आई इफेक्ट उस इंडक्टिव इफेक्ट को कहते हैं जो क्या करता है, दैट हैव इलेक्ट्रॉन पुशिंग कैरेक्टर, जो किसी को इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, देते हैं। यदि कोई किसी को इलेक्ट्रॉन देता है, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो हम कहेंगे इट हैव द कैरेक्टर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। तो हम कहेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन पुशिंग कैरेक्टर, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पुशिंग कैरेक्टर हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पुशिंग कैरेक्टर हो, ठीक है, या ग्रुप जो रखता हो इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन पुशिंग कैरेक्टर जिसके पास है, ठीक है, कॉल्ड क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा प्लस आई इफेक्ट। उसको क्या कहेंगे हम, प्लस आई इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट, द ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, जो प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, पहले हाइड्रोजन क्या करता है, इट हैव अ कैरेक्टर ऑफ द पुशिंग कैरेक्टर। ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, पुश करता है, ये इलेक्ट्रॉन देता है। उससे ज्यादा कौन देता है, CH3 देगा। उससे ज्यादा कौन देगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस बॉन्ड, ऐसे जो मैं दिखा रहा हूं इसका मतलब वो किसी से इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से क्या है, किसी आइटम से क्या हुआ, जुड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा इनसे भी ज्यादा कौन, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये क्या होगा, ये मतलब कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन पुशर कैरेक्टर है, ये पुशिंग कैरेक्टर है, ये भी ग्रुप पुशिंग कैरेक्टर है। लेकिन इन दोनों में बात करें तो सबसे ज्यादा ये, फिर उसके बाद बात करें तो ये सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा हमारा, जो 3 डिग्री के रिलेटेड होंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। मतलब कह सकते हैं हायर द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हायर द पुशिंग कैरेक्टर, उसके पास ज्यादा पुशिंग कैरेक्टर पाए जाएंगे, मतलब प्लस आई इफेक्ट उसके पास क्या होगा, ज्यादा पाया जाएगा, ठीक है, माइंड में रखे रहेगा। कैसे कार्बन, कैसे कमजोर, कार्बन जो होते हैं क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, जो कमजोर होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, दे देता है, ठीक है। अब मैं दूसरा जो बात कर रहा हूं वो दूसरा हमारा क्या है, माइनस आई इफेक्ट। जो माइनस आई इफेक्ट देखो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पुशिंग कैरेक्टर, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये क्या करेगा, विथ ड्राइंग ग्रुप, मतलब कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, खींचे, ड्राइंग ग्रुप या ड्राइंग कैरेक्टर जिसका हो, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, खींचे, मतलब कह सकते हैं इट हैव अ टेंडेंसी टू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप रखता हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप, ठीक है, हैव माइनस आई इफेक्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, माइनस आई इफेक्ट होगा। अब हमें नहीं पता कौन सबसे ज्यादा खींचेगा कौन कम खींचेगा, तो हम कहेंगे क्या, द ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, कौन सबसे ज्यादा खींचेगा कौन कम खींचेगा, द ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, जो ऑर्डर है माइनस आई इफेक्ट का वो कौन कौन सा है उसके बारे में ध्यान से देखिए। सबसे ज्यादा खींचेगा कौन, NO2 क्या होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपने ओर खींचता है, और अपने ओर खींचेगा तो अपने पे कौन सा चार्ज लगा लेगा, पार्शियली नेगेटिव। फिर उसके बाद आता है फ्लोरीन, फिर उसके बाद कौन आएगा, फ्लोरीन खींचता है। फिर उसके बाद आता है COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फिर आता है कौन सा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फिर आएगा आपको CHO, फिर उसके बाद आएगा OH, फिर आएगा क्लोरीन, फिर आएंगे ब्रोमीन, ठीक है, ये सब फिर आएंगे। उसके बाद आपके पास कार्बोनिल ग्रुप, कोई मेथिलिक ग्रुप आ जाएगा। तो ये क्या है इसका ऑर्डर, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, NO2, ठीक है, मतलब इसके पास क्या माइनस आई इफेक्ट क्या है, ज्यादा है। फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद सबसे कम Br और इन सब के पास है।
ये था तुम्हारा क्या, ऑर्डर ऑफ, मतलब कि माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का हमारा एप्लीकेशन क्या है, मतलब इसका यूज क्या है। तो हम बता देंगे कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बताते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी बताते हैं, और एसिड स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में भी क्या करते हैं, ये बताते हैं। आइए देखते हैं इसका एप्लीकेशन। अब देखिए इसका एप्लीकेशन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट बोल रहा हूं ना कि प्लस ना कि माइनस, मैंने बोला आई इफेक्ट का एप्लीकेशन क्या होगा, ठीक है। देयर आर फॉलोइंग एप्लीकेशन, ये कुछ फॉलोइंग एप्लीकेशन पाए जाते हैं। पहला जैसे मैंने कहा, ठीक है, एक्सप्लेन या डिटरमाइन टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज इंटरमीडिएट। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बताता है कौन, आई इफेक्ट, ठीक है। जो आई इफेक्ट क्या करता है, स्टेबिलिटी के बारे में बताता है, कहता है ऑन द इंक्रीजिंग ऑफ प्लस आई इफेक्ट। देखो प्लस आई इफेक्ट बोला, ऑन द इंक्रीजिंग ऑफ प्लस आई इफेक्ट कामा हायर, या कह सकते हैं इंक्रीजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा और उससे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। जैसे मैंने कहा क्वेश्चन ले लिया, एक क्वेश्चन में ले लिया, जैसे मैंने क्या CH3 प्लस, फिर मैं दे दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, फिर मैंने दे दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 ठीक है, सॉरी सिंगल बॉन्ड CH3 ये दे दिया प्लस, ठीक है। फिर मैं एक एग्जांपल दे दिया CH3 सिंगल बॉन्ड C प्लस, और ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये हमारा क्या है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ठीक है। ये क्या है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ये हमारा 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। ये हमारा कितना डिग्री है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। और ये हमारा क्या है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। और इसको हम कह सकते हैं 0 डिग्री या बिना डिग्री का है कार्बोकैटायन। पूछेगा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी, ठीक है। स्टेबिलिटी इसका जो क्वेश्चन मैं दिया हूं, इससे कहा मैं कि इसकी स्टेबिलिटी बताइए, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सबसे कम होगा। तो हम देख रहे हैं, वी नो दैट हायर द कार्बन एटम्स, या कह सकते हैं जितना कार्बन ग्रुप ज्यादा जुड़े रहेंगे वो उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा। तो हमने पढ़ा है क्या, ऑन द इंक्रीजिंग द प्लस आई इफेक्ट, जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, इंक्रीजिंग ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो हम देख रहे हैं इन द केस ऑफ हियर, यहां हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, तीनों हमारे क्या है, हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इट हैव आल्सो पुशिंग कैरेक्टर, बट एज कंपेयर टू हियर, यहां देख रहे हैं एक प्लस आई इफेक्ट आ गया। प्लस आई इफेक्ट कितने हैं, एक, यहां कितने हैं, एक प्लस आई इफेक्ट यहां से है, एक प्लस आई इफेक्ट यहां से है, यहां 2 है, मतलब 1 डिग्री में 1 है, 2 डिग्री में 2 है, और 3 डिग्री में हम देख रहे हैं कितने हैं, 3 डिग्री में हमारे कितने हैं, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। ये हमारा देखिए 3 डिग्री, ये हमारा क्या, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। यहां भी देखो प्लस आई इफेक्ट, मतलब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इफेक्ट। तो हम कहेंगे द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, मतलब इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो कहेंगे 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज ग्रेटर देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन, और किससे ज्यादा होगा, CH3 प्लस। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, ठीक है, एज कंपेयर टू द 2 डिग्री। क्यों, तो हम कहेंगे रीजन वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, ठीक है, हम देखें क्या, इन द केस ऑफ द 3 डिग्री में मैं बात कर रहा हूं, इट हैव हायर द प्लस आई इफेक्ट। इसमें प्लस आई इफेक्ट क्या है, 3 है, और इसमें 2 डिग्री में क्या है, 2, और हमें पता है ऑन द इंक्रीजिंग द प्लस आई इफेक्ट, जितना प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो हम लिखेंगे ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट,
इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट के कारण कहेंगे क्या, इन द केस ऑफ 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, इट हैव, ये कितना रखा है, इट हैव 3 प्लस आई इफेक्ट, इसके पास कितने हैं, 3 प्लस आई इफेक्ट पाए जा रहे हैं। एंड 2 डिग्री कार्बोकैटायन हैव, 2 डिग्री कितना रखा है, 2 रखा है, 2 प्लस आई इफेक्ट, इसके पास कितने हैं, 2 प्लस आई इफेक्ट पाए जा रहे हैं। एंड 1 डिग्री कार्बोकैटायन, अगर 1 डिग्री कार्बोकैटायन में बात करें तो इसमें क्या होगा, 1 प्लस आई इफेक्ट, इसमें प्लस आई इफेक्ट कितने हो जाएंगे, 1 पाए जाएंगे। सो क्या हो जाएगा, ऑन हायर, या लिख सकते हैं हायर द प्लस आई इफेक्ट, जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, हायर द प्लस आई इफेक्ट, ये देखो हायर द प्लस आई इफेक्ट कामा ग्रेटर द स्टेबिलिटी, ग्रेटर द स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। तो ये था तुम्हारा क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो मोर स्टेबल, 2 डिग्री, फिर 2 डिग्री के बाद क्या, 1 डिग्री बाद 0 डिग्री। ओके, ये था हमारा क्या, डिटरमाइन द क्या, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को। दूसरा इसका एप्लीकेशन क्या होता है, दूसरा एप्लीकेशन ध्यान दीजिएगा, दूसरा एप्लीकेशन पे ध्यान दीजिएगा। दूसरा एप्लीकेशन डिटरमाइन करता है किसको, कार्बोनाइन, कार्बोनाइन के बारे में, कार्बोनाइन की जो स्टेबिलिटी है उसके बारे में बात करता है। ठीक है, हम लिखेंगे डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ, यहां लिख देंगे क्या, कार्बोनाइन, क्या लिखेंगे, कार्बोनाइन, ठीक है, सॉरी कार्बोनाइन होता है, कार्बोनाइन स्टेबिलिटी। कार्बोनाइन स्टेबिलिटी क्या होता है, ठीक है, मतलब स्टेबिलिटी क्या होता है, कार्बोनाइन का मतलब निगेटिव चार्ज इस पर रहेगा, तो हम कहेंगे क्या, ऑन डिक्रीजिंग द माइनस आई प्लस आई इफेक्ट, जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, घटता जाएगा, मतलब कर सकते हैं ऑन द इंक्रीजिंग प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट, जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, decreases the stability of कार्बोनाइन, कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी, उस तरह क्या होगी, घटती जाएगी। एंड अदर वर्ड्स, अगर मैं दूसरे बात में बात करूं, अदर वर्ड्स, ठीक है, इंक्रीजिंग द माइनस आई इफेक्ट, अगर माइनस आई इफेक्ट क्या हो, बढ़े, मतलब कर सकते हैं इंक्रीजिंग द माइनस आई इफेक्ट, अगर माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, या अदर वर्ड में बात करो, इंक्रीजिंग द माइनस आई इफेक्ट कामा इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी, और क्या करता है, स्टेबिलिटी उसी तरह क्या हो रहा है, बढ़ता रहता है। जैसे मैं एग्जांपल ले लू, क्वेश्चन में एक ले रहा हूं जो आपके पेपरों में पूछा जाता है, ठीक है, मैंने कहा CH3 माइनस CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, सॉरी CH2 माइनस CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ H और ये होगा माइनस, ठीक है, फिर मैं बात करूं CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो जाएगा माइनस। तो मैं कहूंगा ये, ठीक है, मेथिल कार्बोनाइन, ये क्या है हमारा, एथिल कार्बोनाइन, ये कहेंगे 1 डिग्री कार्बोनाइन है, देखो निगेटिव चार्ज है, कंफ्यूज मत होना, ये 2 डिग्री कार्बोनाइन है, ठीक है, ये क्या है, 3 डिग्री कार्बोनाइन है। तो हमें पता है कि जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी, ठीक है, लेकिन अगर माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन यहां हम देख रहे हैं सभी जहां प्लस आई इफेक्ट, मतलब कहने मतलब यहां हम देख रहे हैं, यहां पे देखो, यहां पे हाइड्रोजन है, जब यहां मेरा हाइड्रोजन है तो हम देख रहे हैं क्या, इसको कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कार्बन को हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, पुशिंग कैरेक्टर रख रहा है, लेकिन प्लस आई इफेक्ट है। लेकिन यहां बात करें, इट हैव अ प्लस आई इफेक्ट, यहां बहुत ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है, ठीक है, यहां बात करेंगे तो दो प्लस आई इफेक्ट है, एक प्लस आई इफेक्ट, दूसरा प्लस आई, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट, 2 प्लस आई इफेक्ट, और ये हमारा क्या है, 3 प्लस आई इफेक्ट, ये प्लस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट और ये प्लस आई इफेक्ट।
ठीक है, मतलब कह सकते हैं कितने प्लस आई इफेक्ट है 3। और लेकिन हम जानते हैं जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी। तो हम लिखेंगे क्या, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जो इसकी स्टेबिलिटी की ऑर्डर क्या है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, तो हम कहेंगे क्या, सबसे ज्यादा कम किस, अब देखेंगे कि समय ज्यादा बढ़ता जा रहा है, मतलब कि इनकी स्टेबिलिटी मतलब कि घटती जा रही है क्योंकि हमारा प्लस आई क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो हम कहेंगे देखेंगे जिसमें प्लस आई इफेक्ट कम है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा इन सबके अपेक्षा। तो हम कहेंगे क्या, इसमें प्लस आई इफेक्ट बहुत कम पाए जा रहे हैं। तो हम लिखेंगे क्या, CH3 माइनस इज ग्रेटर देन, मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, सॉरी कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी फिर होगी 1 डिग्री, फिर उसके बाद क्या होगा 2 डिग्री कार्बोनाइन, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा हमारा 3 डिग्री कार्बोनाइन, ठीक है, 3 डिग्री हमारा क्या होगा, कार्बोनाइन होगा, ठीक है। अब हमारे पास फर्स्ट डिग्री CH3 माइनस 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, द स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर स्टेबिलिटी किसका, कार्बोनाइन का, जिसमें कम प्लस आई इफेक्ट होंगे, प्लस आई इफेक्ट जिसमें कम होंगे वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं एग्जाम्पलों में हम देख रहे हैं क्या, इसमें क्या हो रहा है, इसमें सबसे कम प्लस आई इफेक्ट है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट घटेगा या प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी, अगर प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं रीजन क्या है, रीजन ड्यू टू डिक्रीजेस, या कह सकते हैं ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट की बात करेंगे तो प्लस आई इफेक्ट कहेंगे क्या, ठीक है। इन द केस ऑफ मेथिल, इसका नाम मेथिल कार्बेनायन हैव जीरो प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, देन 1 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री जो कार्बोनायन है उसके अपेक्षा क्या करता है, इसके पास स्टेप मतलब कार्बोनायन, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी की अपेक्षा क्या है, कार्बोनायन क्या है इसमें कम पाए जा रहे हैं, ठीक है। देन उसके अलावा 2 डिग्री, 1 डिग्री क्या कर रहा है, कार्बोनायन क्या है, जब मोर स्टेबल है, देन 2 डिग्री एंड ऑल्सो 2 डिग्री इज ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन किसके अपेक्षा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। ये था तुम्हारा क्या, कुछ इफेक्ट के बारे में। ओवरऑल एक मैं आपको बता देता हूं, एक कॉन्सेप्चुअली इसका बता दे रहा हूं, ठीक है। ये तुम्हारा कुछ था क्या, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए कौन, इंडक्टिव इफेक्ट, और हमारा इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ओवरऑल मैं एक सीक्वेंस बता दे रहा हूं, एक सीक्वेंस के हिसाब से मैं आपको ओवरऑल एक चार्ट बना दे रहा हूं। अब यहां थोड़ा सा एक क्वेश्चन और ध्यान दीजिएगा, एक क्या बताता है, एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ, पूछता है कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है और बेसिक स्ट्रेंथ कौन है। तो इसको भी एक्सप्लेन कौन करता है हमारा, इसके एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में भी एक्सप्लेन करता है कौन, हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। 1 मिनट, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में एक्सप्लेन भी कौन करता है, हमारा इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। हम लिख सकते हैं क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो, इंक्रीजेस माइनस आई इफेक्ट, जैसे जैसे माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, बढ़ता जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ता जाएगा, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस माइनस आई इफेक्ट। तो मतलब कह सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा उस तरह। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं क्वेश्चन के रूप में, ठीक है। जैसे मैंने क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया, ठीक है, बताइए कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस सीक्वेंस, मैंने कहा CH3COOH, ठीक है। फिर मैं दूसरा जो आपको दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं वो कह रहा हूं क्या, CH2COOH। तीसरा मैं एग्जांपल दे रहा हूं
सी सिंगल बॉन्ड Cl, CH सिंगल बॉन्ड COOH, और जो तीसरा मैं दे रहा हूं CCl3 COOH, Cl और ये Cl। तो हमें पता है क्या, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी या व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ, अगर हम द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब यहां ध्यान देना, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक का मतलब होता है H+ निकलना। जो कौन सबसे जल्दी निकाल देगा H+, मतलब जिसमें H+ जल्दी रिमूव हो जाएगा, वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो अब जब हम यहां बात करते हैं, जो हमारे ये 4 क्वेश्चन दिए गए, इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, तो हम बताएंगे द एसिडिक स्ट्रेंथ। हमें पता है क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, -I इफेक्ट। जिसमें ज्यादा, सबसे ज्यादा -I इफेक्ट होगा, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो हम यहां देख रहे हैं, यहां पे हमारा CH3 COOH तो है, मतलब +I इफेक्ट तो है, ठीक है। लेकिन यहां भी तो COOH है और यहां भी CO यहां भी है, तो इसका मतलब कि सभी में सेम ना है। तो लेकिन जब सेकेंड कार्बन पे आ रहे हैं, तो यहाँ एक Cl लगा है, ये भी इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है, ये भी क्या करता है, -I इफेक्ट रखता है। और यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो मतलब क्या सकते हैं, इन कंपेयर टू द इधर, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, -I इफेक्ट, यहाँ है कितने, 1 -I इफेक्ट, 2 -I इफेक्ट, कितने, 3, मतलब यहाँ 3 -I इफेक्ट है, यहाँ कितने -I इफेक्ट, 1 -I इफेक्ट, 2, ठीक है। और यहां कितने हैं, सिर्फ 1 -I इफेक्ट, और यहां 1 भी नहीं है, क्योंकि और सब में बात करूं कॉमन है। तो हम कह सकते हैं, जैसे जैसे -I इफेक्ट बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम लिखेंगे द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, एसिडिक प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट। तो सबसे ज्यादा कौन होगा, CCl3 लिख दूं, इसको कोई प्रॉब्लम, उसको मैं एक कॉन्स्टेंट फॉर्म में कर दिया, CCl3, या आपको मन Cl COOH इज ग्रेटर देन, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा पाया जाएगा। फिर CH Cl COOH, फिर इसके बाद इसका पाया जाएगा, क्योंकि फिर इसके बाद किसका है, CH2 COOH सबसे, फिर जाता है एसिडिक स्ट्रेंथ होगा किसका, इनका, फिर सबसे कम होगा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका, COOH। तो ये था क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ। क्यों, ड्यू टू द, रीजन क्या है, ड्यू टू -I इफेक्ट, ड्यू टू द -I इफेक्ट, ये था -I इफेक्ट के कारण ऐसा हुआ। अब ये देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ को बता दिया, जो इसका दूसरा भाई है +I इफेक्ट, वो बताता है बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में, ठीक है। हमें पता है, हम जानते हैं कि H+ जो जितना ज्यादा रिलीज करे, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना अच्छा होगा, उतना ज्यादा वो एसिडिक कंपाउंड होंगे। तो इसीलिए -I इफेक्ट जितना ज्यादा बढ़ेगा, तो उसके मॉलिक्यूल्स, इसके मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, अपने को खींचेगा और तुरंत ये H+ उड़ के निकल जाएगा। ये जैसे जितना तेज खींचेगा, ये H+ तुरंत क्या होगा, बाहर होके निकल जाएगा। किसमें से निकलेगा, यहां से, ठीक है। ये था हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ। अब हमारा ध्यान दीजिएगा, दूसरा मैं बताने चाहता हूं क्या, बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ कैसे एक्सप्लेन होगा, बेसिक स्ट्रेंथ कौन बताता है, अब उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब बेसिक स्ट्रेंथ मैं बता दूं, बेसिक स्ट्रेंथ बस यही क्या, बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I इफेक्ट। जैसे जैसे +I इफेक्ट बढ़ेगा, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। मतलब कर सकते हैं, हायर द +I इफेक्ट, ठीक है, हायर द +I इफेक्ट कामा ग्रेटर द बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब मैं बता रहा हूं, अकॉर्डिंग टू लेविस के हिसाब से मैं बता रहा हूं, बेस वे होते हैं जो क्या करते हैं, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन जितना जल्दी डोनेट कर दे, इलेक्ट्रॉन जो देगा, वो उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होंगे। तो हम कह सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I इफेक्ट। +I इफेक्ट जहां बढ़ेगा, वो बेसिक कैरेक्टर रखेगा। जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूं, जैसे मैंने कहा NH3, ये लोन पेयर दिखा रहा हूं, फिर मैंने दिया NH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारा एक लोन पेयर है, फिर मैंने दे दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CN सिंगल बॉन्ड CH3, और ये NH, और ये हमारा क्या हुआ, लोन पेयर। अब मैं क्या करूंगा, हमारे लेविस क्या आता है कि यही इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, जो जितना जल्दी डोनेट करेगा उतना ज्यादा क्या होगा, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ उसकी अच्छी होगी। तो हम कहेंगे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, वी नो दैट द बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I इफेक्ट। +I इफेक्ट के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम कहेंगे क से कार्बन, क से कमजोर, और 8 पुशिंग कैरेक्टर। तो यहां देखो +I इफेक्ट कितने हैं,
दो, एक यहां से और एक यहां से, ये प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। और यहां जब हम बात करते हैं, यहां क्या प्लस आई इफेक्ट है, लेकिन कितने हैं, एक। और यहां पे क्या है, यहां पे भी प्लस आई इफेक्ट है, लेकिन बहुत छोटा वाला है, जिसकी वैल्यू थोड़ा कम होती है। तो हम कहेंगे क्या, द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, जो ऑर्डर है बेसिक स्ट्रेंथ का, वो क्या होगा, तो हम कहेंगे क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड CH3, ये जो डॉट है, ठीक है, इट इज ग्रेटर देन, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगा, फिर CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 और ये डॉट, फिर इसके बाद आएंगे तुम्हारा क्या, NH3, ठीक है। इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्यों, ड्यू टू किसके कारण, रीजन क्या है, रीजन क्या है, रीजन क्या है आपका, रीजन यही है क्या, ठीक है, हायर द प्लस आई इफेक्ट, हायर द प्लस आई इफेक्ट, ग्रेटर द बेसिक स्ट्रेंथ, उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होंगे, ठीक है। ये था तुम्हारा एसिडिक, इसका एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपरों में पूछा जाता है। मैंने जितने टाइप्स के क्वेश्चन थे, मैंने उसको आपको क्या क्या सॉल्व किया। और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट, और प्लीज कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। और मैं ओवरऑल आपको एक चार्ट दे रहा हूं, ओवरऑल चार्ट से तुम्हें पता चल जाएगा कि मुझे क्या समझ आ रहा है, ठीक है। हम इंडक्टिव इफेक्ट से क्या क्या पढ़ सकते हैं, तो हमारा ध्यान के ओवरऑल चार्ट में बना रहा हूं क्या, ठीक है। मैं कह सकता हूं क्या, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, स्टेबिलिटी, ठीक है। स्टेबिलिटी आप किसका, लेकिन कार्बोकैटायन, प्लस आई इफेक्ट से किसका, प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे, किसके द्वारा, प्लस आई इफेक्ट के द्वारा, ओके। ये हो जाएगा इसके बराबर, ठीक है। या हम लिख सकते हैं माइनस आई इफेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ होते हैं, ठीक है। अब यहां ध्यान देना, ये तुम्हारा क्या हुआ है, एक ओवर चार्ट में बना दिया, या तुमको मैं एक में ही समाप्त सकता हूं, ठीक है। जहां प्लस आई इफेक्ट बढ़ेंगे वहां माइनस आई इफेक्ट घटता है, जहां आई ये बढ़ेगा वो है। थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेट, ठीक है, कोऑपरेटिंग। तो ये मेरा वीडियो था किसके, बेसिक फर्स्ट ईयर के लिए, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के लिए। प्लीज लाइक एंड कमेंट, ठीक है, और मेरे वीडियो को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।